मुझे माफ कर मुझे छोड़ो मुझे। तुम लोगों ने हमारे कृष्णा को मार डाला। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों ने हमारे कृष्णा को मार डाला। तुम लोगों ने हमारे कृष्णा को मार डाला। मार डाला। क्या किया था हमारे कृष्णा ने? क्या किया था? 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 कल रात 10 बजे इसने 4 आदमियों को एक शॉपिंग सेंटर में जान से मार डाला। कल रात 10 बजे? हाँ, कल रात।
10 बजे। ये झूठ है। कल रात ये 10 बजे मेरे घर पे थे। इंस्पेक्टर साहब, मालूम है कल क्या हुआ? एक लंबा सांप मेरे घर में घुस आया और मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, सांप सांप। कोई नहीं आया, सिर्फ ये दोस्त मेरे घर पे आए। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम दोनों सांप को ढूंढते रहे। 11:30 बजे वो सांप मिला और इन्होंने उसको मार दिया और मैं बच गया। सांप से बच गया। हाँ साहब, सांप को मारने के लिए कांटे मैंने ला कर दिया था। और साहब, सांप को मारने के बाद हम सबने मिलकर उसको जला दिया। हाँ साहब, सांप को जलाने के लिए तांबे के पैसे की जरूरत होती है ना, वो मैंने ला कर दिया था। ये माई सच बोल रही है साहब। बराबर 10 बजे का समय होता था। मैं ड्यूटी खलास करके वापस आ रहा था तो मैंने देखा सब जने सांप जला रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा साहब। शट अप! तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कहानी गढ़ी है तुम लोगों ने, और ये तुम सब लोगों की मिलीभगत है। ओ इंस्पेक्टर, ये गरीबों की बस्ती है। यहाँ पेट की भूख से लोगों को फुर्सत नहीं है तो मिलीभगत करने का वक्त किसके पास है? हाँ, ए लड़की, ज्यादा बकवास मत करना, वरना तुम सबको अंदर डालकर ऐसी 3rd डिग्री दूंगा ना, सब झूठ बोलना भूल जाओगे। ए, ले चलो इसे। ठहरो। सुना, जब इतने लोग गवाही दे रहे हैं कि कत्ल के वक्त कुंदन यहाँ था तो उसे गिरफ्तार करना गलत होगा। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ऐसे क्या कर रहे हो? तमाशा क्यों कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि सच्चाई नहीं, अदालत को सच्चाई नहीं, गवाही चाहिए, सबूत चाहिए, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सर, आपका मतलब है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। हाँ, तुम अपनी तसल्ली के लिए उस सांप की राख को पुड़िया में बांध के ले चलो जो सांप कुंदन ने जला दिया था। सर, आप तुम्हारी इंक्वायरी में काम आ सकता है। सर, आप That's all. Move. I said move. जी सर। चलो। हाँ चलो, निकलो निकलो ऐसे, निकलो, चलो। पुलिस के रिकॉर्ड में 170 मुजरिमों की लिस्ट है। अभी तो सिर्फ 4 मरे हैं, 166 अभी भी बाकी हैं। जानता हूं, और जानता ही क्या हूं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुंदन ने तुम्हारे 4 आदमियों का कत्ल किया। What? यस। और तूने उसे गिरफ्तार नहीं किया? मैं मजबूर था, क्योंकि उस वक्त मैं ड्यूटी में नहीं था। इसका मतलब है कि जब मैं कुंदन के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा तब आप उसे गिरफ्तार करेंगे। जी ठीक है इंस्पेक्टर। तो ये तय रहा, कुंदन के खिलाफ सबूत मैं इकट्ठा करूंगा और जूते की तरह लाकर तेरे इस चेहरे पे मारूंगा। Shut up, you rascal! अपनी बदतमीजी और धौंस की जबान उनके साथ इस्तेमाल करना जो तेरी गुंडागर्दी से डरते हैं या जिनको तू इलेक्शन में जिताता है। हमारे साथ नहीं है, हम जैसों के साथ कभी नहीं करना। ये मेहनत और ईमानदारी की वर्दी है जिसमें तुझ जैसे हरामखोरों की रिश्वत का एक धागा नहीं है। सुअर, जूता मारेगा, मार मार के शक्ल जूते जैसी कर दूंगा। निकाल बाहर। Get out! Get! मेरे आदमियों का खून कबूल कर, वरना तेरी इस 56 छुरी के चेहरे को तेजाब डालकर चला दूंगा। कबूल कर कुंदन, कबूल कर। दिखाओ नमूना। ऐसे बोले बोल।
मायरा तुमच्या आगे आने का नहीं तो भवानीची शपथ जागच्या जागे काट के रख देगा. आगे आने का नहीं. आज जो भी फैसला होगा सिर्फ इन दोनों के बीच होगा. कुंदन नहीं, होश में आओ. नहीं कुंदन, कुंदन मेरी बात, कुंदन मेरी बात सुनो. कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना और कानून के पास अपने खिलाफ कोई सबूत कभी मत छोड़ना. वाह, कुंदन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. कुंदन बाबू की जय हो. कुंदन, तुम तो देश के सबसे बड़े देशभक्त निकले. आज से मैं तुम्हारा पुजारी हूं, मैं तुम्हारा चेला हूं. कुंदन, तुमने बहादुरी का वो कारनामा कर दिखाया है कि देश के हर नागरिक को अपनी जेब में तुम्हारी पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर घूमना चाहिए. और दिल जरा भी घबराने लगे तो बहादुरी के भगवान की तस्वीर निकालकर उसके दर्शन कर लेने चाहिए. वाह वाह कुंदन, मुझे अपने पांव छू लेने दो. कुंदन, सलाम भाई. हाँ भाई, ईश्वर करे तुम हजारों साल जियो. तुम खुद अपने गांव से शहर में नहीं आए हो. इन गरीबों की दुआएं और प्रार्थनाएं तुम्हें यहां पर खींच के लाई हैं. इस शहर के लाखों लोग भेड़ बकरियों की तरह डर डर के जी रहे थे और चंद गुंडे भेड़ियों की तरह इनका खून चूस रहे थे. भगवान ने उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए उनके बीच में एक शेर भेज दिया. हमारा भाई, गरीबों का भाई, हम सबका भाई, हमारा 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 भाई.
बहुत अच्छी जगह है ये। आज इसकी चिता यही जला डालते हैं। मुझे पुलिस रिकॉर्ड के लिए उसकी लाश चाहिए। जाओ उसकी लाश पानी में से निकाल कर ले आओ। जाओ। मैं और पुलिस फोर्स का बंदोबस्त करता हूं। हेलो कंट्रोल रूम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं इस इलाके का ऑफिसर इंचार्ज हूं। वायरलेस में मैसेज मिला था कि कोई मुजरिम फरार हो गया है। कौन है मुजरिम? कुंदन। चलो उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। चलो आओ आओ। जिंदा रखना चाहे वो तो कोई फना कर नहीं सकता, और इन गुनहगारों को आज तबाही से कोई बचा नहीं सकता। वो देखो उस पर।
इसको मिलाकर 165 मर गए, 5 अभी भी बाकी हैं। ये तो मंत्री का हेलीकॉप्टर था। सुनो, कुंदन तुम्हारी बात मानता है, उससे कहो कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना इस जंगल से वो जिंदा नहीं जा पाएगा। सर वो इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में पैदा हुआ है, वो जंगलों का बेटा है और जंगल उसकी माँ है। और सुना है कि माएं अपने बेटों को मारा नहीं करती। अपनी बकवास बंद करो और जितना कहा गया है वो करो। यहीं पर कहीं होगा। उन लोगों की लिस्ट में 166वां था। भगवान कुंदन की इतनी शक्ति दे कि वो इन चारों को भी जहन्नम नसीब कर दे। इसको मिलाकर 169 हो गए, अब सिर्फ एक बचा है।
हे बजरंगबली, पुलिस की नौकरी और मेरे में कोई मेल ही नहीं है बजरंगबली। मगर मैं क्या करता, और कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए पुलिस वाला बन गया। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। अगर कोई केस न पकड़ूं तो साहब मुझे डांटते हैं, रिश्वत न लूं तो माँ और बीवी मुझे ताने देती है, और तो और प्रभु, मेरा वो इतना सा बेटा है ना, वो भी मुझे घास नहीं डालता। हाँ, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, अगर तुझ में सचमुच शक्ति है और तू मुझे जरा भी प्रेम करता है तो किसी भी रूप में आ, मेरी रक्षा कर। जेल में कमाए हुए तुम्हारे मेहनत के ये पैसे, और ये तुम्हारा बीए का सर्टिफिकेट। किशन, किसी पर अन्याय होते देख तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था, और तुम्हारा बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया। और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। 75 रुपया, ठीक है, जा। तो गुरु आज क्या करोगे बिल का? इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रहेगी, समझा? चल। साहब, आपका बिल। गुरु, वो देख। अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स फाड़ दो। अरे तुम साला लोग जाने का इतना जल्दी काहे मचाए हुए हो? हैं? लाइन बना के खड़े हो गए। अब हम तुम में से किसी को कहें
कि जाओ आगे बढ़कर वो गुंडा लोगन का मुकाबला करो, तो तुम साला लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाओगे, क्योंकि जान है तो जहान है ना? हाँ। नहीं, लेकिन हमरा घोचू गोपी, अगर हम ऊको कहें कि गोपीनाथ इंस्पेक्टर बनना है कि नहीं, तो ऊ हमरा हर आर्डर मानेगा। ई नहीं सोचेगा कि कितना दुश्मन है, कितना आदमी है, बस आंख बंद करके घुस जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि एको बार फिर गोपी और शरद काने का मुठभेड़ हो, और हम कसम खाते हैं कि ई बार गोपी का चाहे कितना ही धुलाई क्यों ना हो, हम वो गुंडल लोगन को नहीं छोड़ेंगे, उनको गिरफ्तार करके ही रहेंगे। कसम। अबे सीधा हो। माँ, अगर मेरे पुलिस स्टेशन से कोई आए ना तो कह देना कि मैं मंदिर गया हूँ। नहीं माँ, मंदिर नहीं, कह देना कि मैं चंदे के मैके गया हूँ। हाँ? रियली? आज अचानक मुझे मैके ले जाने की बात कैसे सूझी? तुम नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अकेले क्यों? मेरी छोटी बहन को छेड़ने के लिए। बोलो बोलो, टेल। चंदा चंदा चंदा, मैं नहीं, वो मुझे छेड़ती है। बात जो भी हो, नुकसान तो मेरा है ना, माय टोटल लॉस। मैं पहले कह देती हूँ तुमको, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। तो भी चलो चलो। अरे इसे भी साथ ले जाएगा तो टिंकू और दुकान को कौन संभालेगा? टिंकू अपने आप संभल जाएगा, और वो दुकान उसको आग लगा दो। चलो। लेकिन मेरे कपड़े वपड़े ठीक है, मैं क्या नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे। रेनिंग। चलो। सर गोपी। अबे दीदे भाड़ का देख रहा है? हाँ चला, बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा। क्यों? अच्छा, अब तुम हमसे सवाल भी कराओगे? इंस्पेक्टर मिश्रा से पूछोगे क्यों? कहा हो? ये कपड़ा लत्ता बदल के साहब से बात करने का ढंग भी बदल गया गोपी। चुप। देखो गोपीचंद, गोपीनाथ, देखो गोपीनाथ, ये कपड़ा बदल लेने से तुम्हारी औकात ना ही बदलेगी, समझे? तुम वही रहोगे, हेड कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल। अबे मुंह का देख रहा है? अबे भरो। अबे चलो उठाओ इसे। बारात में होगा। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या, मेरी बात तो सुनो सर। मेरी अरे बस। गोपी आओ गोपी, आवा। देखिए सर, मेरी बात। अरे आवा, घबराएगा नहीं। हर बार थोड़ी हम तुमको मार खाए को जाने देंगे। हाँ? अरे हम हैं ना तो हर साथ। शरद, अरे वो शरदवा, अरे बाहर निकल, देख हम तुमको लेने आए हैं। आओ मिश्रा आओ। बड़े बेशरम हो भाई तुम। उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या, जो फिर यहाँ टपक पड़े? वही दिन का बदला लेने आए हैं हम शरद। आज हम तुमका मार के, घसीट के पुलिस स्टेशन ऐसा ले जाएंगे जैसे कि पागल कुत्ते को ले जाते हैं। पकड़ दे। ए मिश्रा, बहुत शाना बनता रे तू, जानता नहीं? शरद काना सबसे शाना। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरा नजर घुमा के देख चारों तरफ। सुनो, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किए हो ना? यस सर। शाबाश। नो सर। देखो शरद, आगे नहीं आना, नहीं तो हम गोली चला देंगे। अगर गोली चलाई तो तुम में से एक भी बचकर नहीं जाएगा, समझे इंस्पेक्टर मिश्रा? अच्छा, तो तू भी आया? हाँ, आज तेरा ऐसा हाल करूंगा कि सारी जिंदगी मुझे तो क्या, किसी मुजरिम को पकड़ने के लायक नहीं रहेगा।
सर ये क्या हो रहा है सर? हमरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चक्रधर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। सर हमका लगता है गोपी में बजरंग बली समा गए हैं। गोपी साहब आपका घर आ गया साहब। गोपी थैंक यू वेरी मच गोपी। अब तुम विदाउट यूनिफॉर्म ही रहा करो, यही ड्रेस में ये हमका बहुत राहत साथ है। अब तुम जाओ घर में, बहुत गीला हो गए हो, दूध पियाओ, आराम कराओ, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जाओ घर में, जाओ 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 गोपी जाओ जाओ। ओके गोपी, बाय बाय। आओ किशन आओ, काम हो गया? जी हाँ चौधरी साहब। वेरी गुड, सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। कमाल कर दिया किशन, तूने कमाल कर दिया। चौधरी साहब के बरसों पुराने सपने को पूरा कर दिया तूने। वाकई तुम्हारी वफादारी की कदर करते हुए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। पिस्तौल जेब में रख लो सावंत। सांप के बिल में हाथ डालने वाला उसका जहर भी उतारना जानता है। अगर गोली चलाई तो सिर्फ मैं नहीं, चौधरी का बेटा भी मरेगा। मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? पिस्तौल हटा लो सावंत, इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, ये मेरे बेटे को मार डालेगा। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। पर इस बात का सबूत तो मिल जाए कि आपका बेटा वाकई इसके पास है। हेलो, जरा बात करो साहबजादे से। हाँ एक सेकंड, बात करो। हेलो, अपने बाप से बात करो। हेलो हेलो बेटा, बेटा तुम कैसे हो? डैडी डैडी मुझे बचा लो डैडी, ये लोग बहुत खतरनाक है डैडी, ये मुझे मार डालेंगे प्लीज। नहीं बेटे नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा, हाथ पांव मुंह सब तोड़ दिया? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा। एक मिनट चौधरी साहब, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, मैं सावंत बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो डैडी, डैडी कहीं बिजनेस के चक्कर में ये मत भूल जाना, मैं आपका असली बेटा हूँ डैडी, असली बेटा हूँ। हेलो हेलो। चिल्लाओ मत सावंत, फोन की लाइन काट दी गई होगी। मैं पहले से ही कहकर आया था कि 2 मिनट के अंदर फोन की लाइन काट देना, और अगर आधे घंटे के अंदर मैं नहीं पहुंचा तो उस लड़के की जिंदगी को। क्या चाहते हो तुम? ये हीरे जेवरात जितने में भी बिकेंगे 50% मुझे चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ एक बाप के लिए बेटे की जान की कीमत क्या होती है। नहीं किशन नहीं, सावंत साहब प्लीज, देखिए देखिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गुड, कल सुबह मैं तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगा, बाल तैयार रखना। अरे कल क्यों, आज क्यों नहीं? तुम अपना हिस्सा अभी ले जा सकते हो। नहीं सावंत, मैं बेटे के जुदाई में उसके बाप को और थोड़ा तड़पाना चाहता हूँ। और हाँ, चौधरी से कहना कि मेरा पीछा करवाने की या किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की तो बेटे से हाथ धो बैठेगा। ओके? बरखा, किशन, बरखा अब वो वक्त आ गया जब सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। ये लो, कल ठीक 10 बजे ये रिसीवर कमिश्नर साहब को दे देना, सारी सच्चाई का उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। ओके? एंड बी केयरफुल।
लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो बरखा, मुझे बहुत काम है। 2 और स्मगलरों को सावंत के अड्डे पे बुलाना है और इस बात की खबर भूपेंद्र सिंह को देनी है, ताकि सावंत अपने आप इकरार करे कि चौधरी साहब उसके हाथों के कठपुतली है। और ये बात बहुत जरूरी है बरखा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उसे उसके सुहाग से जरूर मिलाऊंगा। टेक केयर। अच्छा, इतने सारे पॉइंट की बातें। आज तक किशन मेरे रूप में घूम रहा था, अब क्लाइमैक्स आ गया बजरंगबली। मैं किशन बनकर घूमूंगा। सर, किशन तो आ गया है लेकिन अकेला है। हाय रॉबर्ट। ओ सावंत। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ मेरा मेरे कहने का मतलब है चौधरी साहब का बेटा क्यों नहीं आया? ये कौन से बेटे की बात कर रहा है डैडी? ये अपने बेटे की बात कर रहे हैं। ओ सावंत साहब, आप चौधरी साहब के बेटे की बात कर रहे हैं या अपने बेटे की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पता चल चुका था। हाँ, विकी मेरा बेटा है, मेरा खून है वो। अगर उसके जिस्म पर जरा सी भी खरोच आई तो किशन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे खरोच उसे आएगी और आप मुझे जान से मार दोगे? बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा। अब शराफत से बता दे मेरा बेटा कहाँ है। गुस्सा मत होइए सावंत साहब, बेटा तो आपने पैदा किया। जब आपको पता नहीं आपका बेटा कहाँ, तो मुझे कैसे पता होगा? डैडी, मारो इस हरामजादे को, हड्डी पसली एक कर दो इस कुत्ते की। उगलवाओ इससे मेरा बेटा कहाँ है। अरे डैडी, 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 ये क्या हो रहा है डैडी? आप यहाँ के बॉस हैं और आपके चमचे ही मुझे मार रहे हैं। बेटा? नहीं सावंत नहीं, ये कोई नई चाल है इसकी, नाटक कर रही है। क्या आप क्या कह रहे हैं डैडी? हैं? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। डैडी, आज से 25 साल पहले की बात याद कीजिए, जरा फ्लैशबैक में जाइए। मैं आपको बचाने आया हूँ और उल्टा आप मुझे ही फंसा रहे हैं। आप कानून के गवाह बन जाइए। मैं आपकी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा और बाकी सजा आपके इन साथियों में बंटवा दूंगा। Shut up! सावंत क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों चौधरी साहब? किशन बेटे। यस अंकल। जरा इधर तो आना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि ये तुम्हारे डैडी हैं? 1 मिनट में साबित हो सकता है अंकल। अच्छा? बाहर मेरी माँ जी खड़ी है, इनकी पत्नी। उन्हें अंदर बुलवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। That's a good idea. थैंक यू। जॉन, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे? वाह 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 चौधरी साहब वाह। थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि आप अकेले, अनाथ और लावारिस की तरह मरोगे, लेकिन नहीं, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब लगता है आप अपने परिवार के साथ मरोगे। बांध लो इन तीनों को। भाग जाओ पिताजी, भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। भाग जाओ, भाग जाओ। अबे छोड़, भाग जाओ। ये आपके आदमी क्या कर रहे हैं आपके साथ? किशन, ये क्या किया बेटा तूने? किशन? ये किशन नहीं, गोपी है। क्या? हाँ, हमारे बड़े बेटे किशन का जुड़वा भाई गोपी। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, किशन ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? आफ्टर ऑल आई एम द रियल पुलिस ऑफिसर। अबे तू रियल पुलिस ऑफिसर नहीं है, गधा है गधा। अपनी माँ को यहाँ क्यों लाया? शायद तुम्हारी किस्मत जोरों पर है चौधरी, इसीलिए अगर 15 मिनट के अंदर अंदर किशन यहाँ नहीं पहुंचा
तो तुम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैडी, डैडी मेरी गाड़ी आप लोगों की गाड़ी से पास क्यों चल रही है? सावधान! बाहर निकल! You bastard! तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? आपको कुछ गलत फहमी होगी भूपिंदर जी। मेरी बात का यकीन मानिए आप, ये जेवरात मैं आप ही को देने वाला था। Shut up! जो आदमी अपने मालिक के साथ गद्दारी करके उसे इस तरह बांध के रख सकता है, वो किसी दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। हाँ भूपिंदर साहब, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोगा, जाके चौधरी साहब को खोल दो। भूपिंदर जी ये मेरा मालिक नहीं, मैं उसका मालिक हूं। मैं बहुत लंबी कहानी है ये। कानून से बचने के लिए मेरी एक चाल थी, वो कानून, समाज और मेरे सारे आदमियों की नजरों में मैंने बड़ा आदमी बनाया इसे, मैंने। वरना ये किस लायक, ये क्या जुर्म करेगा? डैडी, अब तो आपको यकीन आ गया ना? प्लीज किशन की मदद कीजिए। देखिए भूपिंदर जी, ये ज्वेलरी मैं आप ही को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस लिए? इसलिए कि बग्गा और ढोलकिया भी आ जाए। नहीं, इसीलिए कि मेरा बेटा विकी किशन के कब्जे में है। किशन के कब्जे में? अरे किशन तो इनके कब्जे में यहाँ खड़ा है। मैं किशन हूँ। ये किशन नहीं, गोपी है, किशन का जुड़वा भाई। अरे नहीं भूपिंदर साहब, ये आपको डबल रोल के चक्कर में डालकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांधो साले को। ये झूठ है। ये देखिए भूपिंदर जी, बग्गा और ढोलकिया भी आ गए हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए? सावंत साहब ने बुलाया है, जवाहरात का सौदा करना है। ये सब झूठ है। भूपिंदर जी मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। ये इन दोनों बाप बेटों की साजिश है। डैडी 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 मैं बच के आ गया। डैडी विक्की मेरे बेटे तू बचकर आ गया। हाँ हाँ, देखा इस हरामजादी का एक और झूठ। मेरे बेटे को अपना बेटा कह रहे। हाँ मेरे बेटे, मेरे बच्चों कैसे है तू? विक्की बेटे, तेरे असली डैडी कौन है? अबे उल्लू के पट्टे, मेरी जिंदगी खतरे में है। अपने असली बाप को पहचान, असली बाप को पहचान। मंत्री? ए भूपिंदरवा, आपसे एक बात करनी है। तने कहा तो आई एम सॉरी सावंत साहब, खोलो इनको, चलो। ये जवाहरात तो नकली है। क्या नकली? तो फिर असली कहाँ है? यहाँ है मेरे पास। अगर तुम्हारे माँ बाप भाई की जिंदगी चाहते हो तो वो सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। इन जेवरातों पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इन गरीबों का भी हक है सावंत, जो बरसों से तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। देखो उस रॉबर्ट को, तुम्हारे साथ उस जमाने से काम कर रहा है जब उसके सर पे पूरे बाल थे, लेकिन आज वो गंजा हो चुका है। क्या है उसके पास? बात तो ठीक है। शट अप! ढूंढ डालो उस हरामजादे को। चौधरी, हमसे रंगबाजी करता साला। After all, I'm the real police officer. हाँ? Hands up! बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये गन मुझे दे दे। गुड, थैंक यू। थोड़ा बैठ जाता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? Good doggy. Good doggy.
अरे भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है सावंत के कपड़े हैं। गुड डॉगी। कम 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 कम। डॉगी को, सैमी को, को। अब गधे, इसका नाम पप्पी है, पप्पी। थैंक यू पप्पी। गो गो। उड़ा दो साले को, उड़ा दो साले को, उड़ाओ। साले, तूने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। गोबे! 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 किशन! जय बजरंगबली! अब माफ कर दूं? सारी जिंदगी तड़पाया, सारी जिंदगी तड़पाया, पीठे से दूर रखा, मेरे पीठे से दूर रखा, जिंदगी भर तड़पाया। जय बजरंगबली! किशन! किशन मेरे भाई! किशन! गोभी, तू ठीक तो है ना? गोभी मेरे भाई! सावंत! सावंत हरामजादे! तूने मेरे भाई को मारा! सावंत! चल! जय बजरंगबली! गिरफ्तार कर लो इन सबको! उठो मंत्री! गोपी, you hit you? Brave lion, Gopi. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंत्री। ले जाओ इसे, ले जाओ। दादा लगवा दो। चलिए। चौधरी साहब, आज से आप आजाद। मिस्टर किशन, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन
कानून की बहुत बड़ी मदद भी की है। कानून जरूर तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव करेगा। और मेरी गोपी का क्या होगा? बोलो बोलो, टेल। मैं कोशिश करूंगा कि गोपी हवलदार नहीं, सीबीआई ऑफिसर ही रहे। प्रकाश जी, आप? मेरा दो। नो, इसका एक ही बाप, मैं गोपीनाथ।